ई-कॉमर्स ने व्यावसायिक लेन-देनों का एक नया वातावरण किसका प्रयोग करके बना दिया है? संचार सेवाओं। ई-कॉमर्स ने प्रथम बार ऑनलाइन सेल की 1994 1994। ई-कॉमर्स से आशय है उपर्युक्त सभी इंटरनेट के उपयोग से वस्तुओं का क्रय विक्रय, इंटरनेट के उपयोग से सेवाएं प्राप्त करना, धन एवं डेटा के लेन देन हेतु हस्तांतरण। वर्तमान में ई-कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं उपर्युक्त सभी इंटरनेट बैंकिंग, यात्रा बुकिंग, ऑनलाइन फैलकेट। सदैव इंटरनेट की सहायता से किया जाता है। ई व्यापार ई कॉमर्स के क्षेत्र में शामिल है उपर्युक्त सभी वित्तीय सेवा, संगीत सेवा और पुस्तक बाजार। ई कॉमर्स का सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रयोग हुआ? बैंकिंग। ई कॉमर्स संसाधन है उपर्युक्त सभी इलेक्ट्रॉनिक बाजार, ई व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय सदैव इंटरनेट पर संचालित होता है। ई बिजनेस वस्तुओं और सेवाओं का इंटरनेट पर क्रय विक्रय कहलाता है। इंटरनेट कॉमर्स। ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो ग्राहकों को वित्तीय लेन देन की अनुमति प्रदान करता है। कौन सा कार्य ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं? उपर्युक्त सभी खातों में भुगतान, बैंक स्टेटमेंट और बिलों या प्रीमियम का भुगतान। निम्नलिखित में से ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से जाना जाता है? उपर्युक्त सभी इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग और नेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा एक्सेस करने के लिए आवश्यक है उपर्युक्त सभी यूजर आईडी नेम, पासवर्ड, ग्राहक सत्यापन। इंटरनेट बैंकिंग में किसका उपयोग लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है, जिसे ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है? वन टाइम पासवर्ड। ऑनलाइन बैंकिंग किस प्रकार की सुविधा प्रदान करती है? उपर्युक्त सभी चेक अनुरोध, कर का भुगतान करना, क्रेडिट डेबिट कार्ड ब्लॉक करना। निम्नलिखित में से कौन बैंक अकाउंट का एक प्रकार है? ऑल ऑफ द अबव। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट। जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। राजस्थान सरकार द्वारा भामाशाह योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2008 में। क्रेडिट कार्ड एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जिसे किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार है? ऑल ऑफ द अबव। वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है? चेक द्वारा भुगतान। निम्नलिखित में से कौन सी आई बैंकिंग की विशेषता होती है? उपर्युक्त सभी सुरक्षित, सहज, आसान एक्सेस। आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा होती है 2 लाख रुपए। फाइनेंशियल टूल मैनेज करने में मदद करता है? उपर्युक्त सभी एसेट, खर्चा और कमाई। निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल टूल का मुख्य तत्व होता है? ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, रिटेल एजेंट और डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम का मोड होता है? उपर्युक्त सभी यूपीआई, एईपीएस और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड की स्थिति में पैसे किससे डेबिट होते हैं? ग्राहक के खाते से। जब ग्राहक द्वारा डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है तो ब्याज लगता है। पहला क्यूआर कोड का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1994 1994। जीएसएम का पूर्ण रूप क्या है? जीएसएम का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। क्यूआर कोड कितने संख्यात्मक कैरेक्टर रख सकता है? 7089। भारत में पहले एटीएम को शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? HSBC। यूपीआई किसने लॉन्च किया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है गूगल ने पहली बार कब लॉन्च किया या फिर शुरू हुआ? 19 सितंबर 2011। ई पेमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। आरबीआई एक्ट किसके अंतर्गत स्थापित हुआ? आरबीआई एक्ट 1934। किस शहर में आरबीआई का मूल मुख्यालय था? कोलकाता। भारत में करेंसी नोट कौन बनाता है? आरबीआई। ई कॉमर्स का उपयोग करके उत्पाद कम खरीदे जाते हैं? ऑटोमोबाइल। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है B2C। ई कॉमर्स का तात्पर्य है ऑनलाइन लेन देन। अगला है B2C मॉडल का एक उदाहरण है अमेजन। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो किसी व्यक्ति, संगठन और इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से डाटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। डिजिटल सर्टिफिकेट एनईएफटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। डेफर्ड नेट सेटलमेंट आईएमपीएस के अंतर्गत न्यूनतम लेन देन राशि है, कोई सीमा नहीं है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का अनिवार्य घटक नहीं है। शारीरिक बैठक किसका डिजिटल मार्केटिंग में उपयोग किया जाता है?
दोनों ए और बी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंटरनेट। ई कॉमर्स में लेन देन में सहायता करता है। ई मीडिया का उपयोग करना। मोबाइल कॉमर्स को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? एम कॉमर्स। डिजिटल वॉलेट क्या है? अ वर्चुअल वॉलेट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन नंबर सी। डेबिट कार्ड पर प्रिंटेड अंकों की संख्या 16 होती है। DFT का फुल फॉर्म है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सर्विस है? ऑल ऑफ द अबव टू चेक बैलेंस, ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट। ई कॉमर्स बाइंग एवं सेलिंग से संबंधित रखती है। ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर इंटरनेट। बैंक निम्न पर लोन नहीं देता। लॉटरी टिकट। अगला है डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड है UPI। IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पीपल जहां से प्रोडक्ट को सीधे खरीद सकते हैं उसे कहा जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट। ATM का पूर्ण नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को कहा जाता है ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ई कॉमर्स से संबंधित है? उपर्युक्त सभी। अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। भीम ऐप लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है? 50,000। ई कॉमर्स का एक फंक्शन क्या है? उपर्युक्त सभी। मार्केटिंग, सप्लाई चेन और फाइनेंस। बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे लोकप्रिय माना जाता है? लिंक्डइन। निम्नलिखित में से कौन सी नेट बैंकिंग फंड ट्रांसफर विधि है? उपर्युक्त सभी। NEFT, IMPS और RTGS। POS का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल। HTTP का उपयोग करती है वेब पेज। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस मॉडल नहीं है? B2B। निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस सेवा है? उपर्युक्त सभी। रेलवे आरक्षण, रेलवे सारथी और उमंग ऐप।